हेलो दोस्त, का हाल चाल बा बोली। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशु मैथमेटिक्स पे। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, आपको दिख रहा होगा मैट्रिक्स के बारे में। जो हम लोग का क्लास 12 बोर्ड का एग्जाम अगर इस बार है, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, दोनों में ये क्वेश्चन काम आएगा। क्वेश्चन का डिजिट चेंज हो सकता है, टाइप वही रहेगा। जिसमें से आज हम लोग 2 मार्क्स वाला पिछले साल जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको उठा लिए हैं, और इसमें से हम लोग 10 क्वेश्चन पे आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कीजिएगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए, अगर आपको समझ में आए, आपको बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए आइए, 10 क्वेश्चन में से हम पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहे हैं। ये क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, तो आपको यहाँ पे दे दिया है एक मैट्रिक्स और बोल रहा है उसका ट्रांसपोज निकाल के उसमें आपका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको पहले तो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे गुना करते हैं, पहले आपको दे के क्या दिया है तो बोलिएगा यहाँ से 1x और यहाँ पे x स्क्वायर 1y और यहाँ पे y स्क्वायर, बोलिएगा यही दे दिया है। इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो आपको दिख जाएगा, इधर में ही निकाल लेते हैं। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालते हैं, तो कुछ नहीं करते हैं, जो जो रो में है ना, जो रो में दिख रहा है उसको कॉलम में आप ला के पटक दीजिए। मतलब जो जो खड़ा है उसको सुता दीजिए और जो सुतल है उसको खड़ा कर दीजिए। बस ये वाला है, देखिएगा सोया हुआ है, इसको खड़ा कीजिए, वो 1 1 हो जाएगा, तो बोलिएगा हो जाएगा। ये भी सोया हुआ है तो यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो बोलिएगा हो जाएगा सर। देखिए अब निकाल लिए इसका ट्रांसपोज। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है, जो पहला जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम बराबर होना चाहिए और दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। देखिए दोनों को निकाल लिए, मैट्रिक्स जो दिया हुआ सो लिखिए। यहाँ से लिखिएगा 1, ये 1 हो जाएगा, ये x, ये y, ये x स्क्वायर, ये y स्क्वायर, तो बोलिएगा हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है तो बोलिएगा 1 1, ये x दिख रहा है, ये y, ये x स्क्वायर, ये y स्क्वायर, तो बोलिएगा जी सर दिख रहा है। अब क्या करें, तो अब आप देखिए जो इसका पहला रो का कॉलम और दूसरा रो का पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो अगर बराबर है तभी संभव है। इसमें देखिएगा तो 1 2 3, जब भी बात अप डाउन की हो तो हम लोग रो बोलते हैं। इसमें 3 गो रो है और 2 गो कॉलम है। इसमें देखिएगा तो 2 गो रो है और 3 गो कॉलम। ठीक है सर, यहाँ पे आप ध्यान से अगर आप देखना चाहिएगा तो इसमें पहला में 3 गो रो 2 गो कॉलम, दूसरा में 2 गो रो 3 गो कॉलम। पहला का रो दूसरा का कॉलम बराबर है, पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर है, तो बोलिएगा जी सर है, बराबर है। तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और इसका जो मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट हम लोग का यही हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक होगा ना मन में, कितने ऑर्डर का आएगा, तो वो ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। देखिए पहले इसको उठाइए, सपोज मान लीजिए ये स्प्लेंडर बाइक है आपके पास, ये गली 3 है, इसमें फटाका फुलझड़ी को आप समझिए रहे, फोड़ने जाइएगा या उड़ाने जाइएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, आप स्प्लेंडर उठाइएगा तो आप तीनों गली में एक ही राउंड मारिएगा, देख के आते हैं। ठीक, तो इसको इसमें कीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे। फिर इस गली में भी आप जाइएगा तो 1 को x से कीजिएगा x हो जाएगा, फिर y को 1 से कीजिएगा तो y हो जाएगा। फिर आप यही स्प्लेंडर से तीनों गली में बारी बारी से जाइएगा। अब 2 में चल गए, तीसरा में तो 1 से करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर, और फिर 1 से करेंगे तो यहाँ से y स्क्वायर। ठीक है भाई, स्प्लेंडर का जमाना खत्म हो गया। अब आपको मान लीजिए सपोज मिल गया बुलेट, तो बुलेट मिल गया तो फिर इसको उठाएंगे, फिर तीनों गली में तो जाइए, एक को कीजिएगा x से तो यहाँ पे x हो जाएगा, इसको y से कीजिएगा तो ये y हो जाएगा। फिर इसको कीजिएगा तो x स्क्वायर, और y को कीजिएगा तो y स्क्वायर, तो बोलिएगा जी सर होगा। फिर इसको कीजिएगा तो यहाँ से x क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा तो ये y क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा सर। अब पहले ना बात हमको मिल गया था स्प्लेंडर, अब मिला बुलेट, ये दोनों का जमाना खत्म हो गया है। तो
तो अब आप उठाइए कौन सा बाइक, तो बोलिएगा अब हम नहीं मानेंगे, अब हम लेंगे KTM, नहीं तो निंजा H2R, तो बोलेंगे ले लीजिए। अब बोलिएगा तीनों गली में आया बाकी हम लोग का कुछ भी नहीं हुआ, फिर से एक ही बार तीनों में राउंड मार के आते हैं। राउंड मारने जाइएगा निंजा H2R लेके, तो इसको इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ x² और यहाँ y² हो जाएगा। इसको इसमें कीजिएगा तो x³ हो जाएगा और यहाँ पे y³ हो जाएगा। ठीक, इसको उठा के इसमें कीजिएगा x⁴ प्लस में y⁴, और फिर भी आप लोग का अगर काम बन गया तो बस यहाँ पे ये बात ये पे खत्म हो जाएगा। तो इसको क्लोज कर दिए और यही देखिएगा तो इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, तो बोलिएगा है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप एगो लाइक कर दो मर्दवा, इतना ना शर्मा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे बात करते हैं। बस मल्टीप्लाई होने के लिए पहला मैट्रिक्स का आपको दिखाए थे हम, मल्टीप्लाई करने के लिए पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर हो तो हम लोग का मल्टीप्लिकेशन हम लोग का पॉसिबल होता है, अगर नहीं है तो नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें आपको बता रहा है, एक स्टेटमेंट दे दिया है और इसमें आपको x का वैल्यू, दो मैट्रिक्स जब भी अगर बराबर रहे और सेम ऑर्डर के रहे तभी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और कंपेयर करेंगे तो दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होगा। यहाँ पे बोल रहा है आपको x का मान निकालने के लिए, तो आपको पता है ये वाला इसके बराबर होगा करस्पॉन्डिंग। पहला ना बात तो दो मैट्रिक्स बराबर है, और इसको कंपेयर करने के लिए आपको दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो बोलिएगा हो जाएगा सर सेम। इसमें 2 रो, इसमें 2 कॉलम, इसमें भी 2 रो, इसमें 2 कॉलम, ठीक है। अब ये बात सही है, अब दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। दोनों मैट्रिक्स के इधर का एलिमेंट उधर के एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर हो जाता है। तो यहाँ से आप देखिएगा तो आप यहाँ से y बराबर आपको दिख जाएगा -2, और यहाँ से आप फिर लीजिएगा तो 2x - y बराबर इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 होगा, तो बोलिएगा होगा। और यहाँ से x का मान डाल दीजिएगा तो 2 × -4 - y बराबर 6, इधर से -y, और इधर से ये आप देख रहे हैं माइनस में इधर जाएगा प्लस में, तो बोलिएगा जी सर प्लस में जाएगा। यहाँ से y का मान था, जोर मर्दावा, y का मान था, x का मान डाल दिए। इधर से आप कीजिएगा तो -2 हो जाएगा प्लस में 6, 2x बराबर 4, यहाँ से x बराबर निकालिएगा तो 2, एगो x का मान 2, एगो y का मान 2 आ गया। तो आपसे x का मान पूछा है तो y का, देखिए y का मान क्यों निकाले, जब तक आप y का मान नहीं निकालते तब तक आपसे x का मान नहीं निकलता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे बात कर लेते हैं। देखिए इसे कैसे सोल्व करें। यहाँ पे आपको देखिए फिर 2 मैट्रिक्स दिया है और इसका पूछ रहा है मल्टीप्लाई करके आप बताइए। कैसे हम बताए थे, दोनों मैट्रिक्स को पहले आपस में लिखिए, a × b कह रहा है, तो पहला मैट्रिक्स तो बोलिएगा यहाँ से 6 9 2 3, ठीक है, लिख दिए। दूसरा मैट्रिक्स आपको क्या दिख रहा है, देखिए 2 6 0, यहाँ पे 7 9 8, कोनो दिक्कत है तो बोलिएगा नहीं है सर। अब हम आपको बताए थे 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर हो। इसमें देखिएगा तो आपको दिख रहा है 2 रो और 2 कॉलम पहला मैट्रिक्स में, जी सर दिख रहा है। इसमें 2 रो दिख रहा है, एगो 2, अप डाउन की बात आता है तो रो तो 2 रो, और कॉलम की संख्या 3 दिख रहा है। ये दोनों मर्तबा बराबर है तो हम लोग का रिजल्टेंट में जो आंसर आएगा, रिजल्ट में हम लोग का जो ऑर्डर होगा सो यही होगा। और आपको भरोसा नहीं है तो आप देखिए मल्टीप्लाई करके, देखिए क्या था, 2 रो और 3 कॉलम आएगा रिजल्टेंट में। पहले ये बाइक उठाइएगा, ठीक है सर उठाएंगे, और उठाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें राउंडिंग मारेंगे, इसमें मारेंगे, तीनों गलीबा को तक ढक के आएंगे, ठीक है। आइएगा तो कोई बात नहीं है, जाइए ताकि ढके, कोई दिक्कत नहीं, बाकी ध्यान से 6 दूना 12 तो बोलिएगा होगा, और 9 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 63 हो जाएगा मेरे हिसाब से।
9 7 63 और यहाँ से देखिए फिर इसमें कीजिएगा तो आपको 6 चौक 36 दिखेगा और 9 9 81। ठीक है, फिर इसको इसके साथ कीजिएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 8 9 72। तो कहिएगा हो जाएगा तो लिख दीजिए, लिख दिए। अब यहाँ से अब आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा, फिर ई वाला उठाइएगा तो बोलिएगा जी सर ये उठाएंगे, और इसके बाद इससे इसमें राउंडिंग, फिर इसमें राउंडिंग, फिर इसमें राउंडिंग। ठीक है, मारेंगे, मारिए। तो यहाँ से आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, देखिए 2 को 2 से कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और 3 को कीजिएगा 7 से तो 21। ठीक है, यहाँ कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, वो इधर कीजिएगा तो 9 23 27, इधर कीजिएगा 0 और इधर 8 3 24। तो बोलिएगा यही हो जाएगा। और इसका ऑर्डर में आप देखिए 2 रो 3 कॉलम है, तो बोलिएगा जी सर है। अब इसको ऐड करके लिख दीजिए, यही हो जाएगा आंसर। 2 नंबर में कितना लिखवाएगा वे, देखिए 5 हो जाएगा और 6 में 1 जुटेगा 7। ठीक है, यहाँ जोड़िएगा 7 हो जाएगा, और 8 और 3 1 1 7 हो जाएगा, यहाँ से 72। और आप इधर देखिएगा तो यहाँ से आपको दिख रहा है 25, और यहाँ से 9 3 और ये 24, और यही हम लोग का आंसर 3 नंबर क्वेश्चन का। 75 170 72 25 39 24। चलिए यही हम लोग का आंसर है, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं, उसको कैसे सोल्व करें। आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वेरीफाई कर देना है कि एगो मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम लोग को वही मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर आपको बात कुछ याद नहीं है तो आइए हम आपको नोट में कुछ लिख देते हैं। देखिए अगर ट्रांसपोज है अगर, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। किसी मैट्रिक्स का 2 बार अगर कंटिन्यू आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो वो मैट्रिक्स ही आ जाएगा। दूसरा ना बात, 2 मैट्रिक्स प्लस या माइनस में हो उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो अपना अपना ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, किसी मैट्रिक्स में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है और उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो कांस्टेंट बाहर आएगा और जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। और अगला बात, अगर ए बी का ट्रांसपोज लिखा हुआ है तो आप इसे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। इतना बात आप याद रखिएगा नोट में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। इसके हिसाब से तो डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट ये वाला आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। लेकिन इसको सोल्व करके बनाना होगा तो आप यहाँ से बना लीजिए। आपको वहां से दिया हुआ है क्या, पहले ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो ये वाला ए ट्रांसपोज इसका क्या हो जाएगा, जो सूतल है उसको खड़ा कीजिए। देखिए पहले तो आप लिखिएगा आपको गिवन क्या है, तो बोलिएगा ये वाला है 3√3, और यहाँ से देखिएगा तो आपको 2 दिखेगा। जी सर दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, ये 0 दिख रहा है। और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम लोग का जो जो सोया हुआ है उसको खड़ा कराएंगे। ये 3 हो जाएगा, ये √3 और ये 2, ये सब सुतल है। कहिएगा अब उठो, अब जो खड़ा है उसको सुताइएगा। यहाँ से 2 हो जाएगा, 4 2 0, और इसका ट्रांसपोज हम लोग निकाल दिए। ठीक है, अगेन हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रांसपोज निकाले हैं ना उसका एक बार और ट्रांसपोज निकाल दीजिए। तो कहने का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे आप इसका एक बार और ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इतना हो गया। अब एक बार जो ट्रांसपोज है उसका फिर से अगर आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिख जाएगा। जो सोया हुआ है उसको फिर से खड़ा करा दीजिएगा और जो खड़ा है उसको सुला दीजिएगा, तो हम लोग का यही आ जाएगा। और ये इतना आपको दिख रहा है, किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज कीजिएगा तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, और यही हम लोग का प्रूव हो गया। चलिए ये तो डायरेक्ट हो जाता ना, 2 बार किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाएगा जो मैट्रिक्स का हम लोग निकाल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है और नहीं दिख रहा है तो आइए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये आपको 5 नंबर है क्वेश्चन, इसमें आपको एज ज्वाइंट निकालने के लिए कहा रहा है। पहला नंबर बात तो हम इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स को अगर निकालना रहे तो हम लोग एज ज्वाइंट कब निकालते हैं? किसी भी मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स आपको दे दिया है यहाँ पे और आपको एज ज्वाइंट ए निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब उस मैट्रिक्स का आपको एज ज्वाइंट निकाल देना है। जो मैट्रिक्स गिवन रहेगा उसको आप पहले डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करें, और आपको पता है मैट्रिक्स को जब मन करे तब आप दोनों साइड मॉड लगा के डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा 1 4, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो 4 दूना 8 और ये आपको दिख रहा है 3। एडजॉइंट निकालने के लिए या इनवर्स निकालने के लिए आपको पहला नंबर बाद डिटर्मिनेंट के मान 0 नहीं होगा तभी वो लिख लेगा, नहीं तो नहीं लिख लेगा। यहाँ पे देख लीजिए 4 दूना 8 इन्हें घटाइएगा, इन्हें 5 आ जाएगा, बाकायदा ये 0 नहीं है। अब नहीं है तो अब क्या करें, अब जितना एलिमेंट है ना सबका आप निकालिएगा कोफैक्टर। यहाँ से क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा यहाँ से आप देखिएगा तो 2, और कोफैक्टर को हम लोग ए से दिखाते हैं और ये पहला रो पहला कॉलम कहते हैं ए 1 1, तो बोलिएगा जी सर, और यहाँ से इसके रो एंड कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ से 4 हो जाएगा, ठीक। कोफैक्टर ऑफ 3, ये पहला रो और दूसरा कॉलम में है, इसके रो एंड कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ से 1 दिखेगा, ठीक है, 1 दिखेगा। और आपको एक बात पता है, कोफैक्टर निकालते तो इसके रो एंड कॉलम को जोड़ के देखते हैं, अगर इवन आ जाएगा तो पॉजिटिव साइड, अगर ऑड आ गया तो हम लोग नेगेटिव लगाएंगे, ये ऑड है इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव। कोफैक्टर ऑफ 1 और ये दूसरा रो एंड पहला कॉलम में है, तो बोलिएगा है, और इसका कोफैक्टर निकालिएगा तो आपको दिखेगा 3, और इसको दोनों को जोड़िएगा तो आपको 3 दिख जाएगा, और नंबर तो निगेटिव लगा देंगे। कोफैक्टर ऑफ 4 का आपको दिख रहा है दूसरा रो दूसरा कॉलम में, इसका तो 2 हो जाएगा, तो बोलिएगा जैसे 2 हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा, यहाँ पे इवन आ जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव पहले लिखते नहीं है। अब जो भी कोफैक्टर निकला ना उससे हम एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे, तो यहाँ इसका 2 का कोफैक्टर 4, ठीक है, और यहाँ पे 3 का आपको दिख रहा है, यहाँ पे 3 का कोफैक्टर, इसके रो एंड कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ से दिख रहा है -1 और इसका -3 और इसका दिख रहा है 2, तो बोलिएगा जी सर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना तक देख लिए। अब जो हम लोग का कोफैक्टर जिस मैट्रिक्स का लिखा उसका ही ट्रांसपोज अगर एक बार हम निकाल देंगे, m का ट्रांसपोज यहाँ से 4 हो जाएगा और ये -1 और ये -3 और ये 2 हो जाएगा। ये जो आया ना इसी को हम लोग बोल देंगे एडजॉइंट ए, या m का ट्रांसपोज निकाल दिए सारा एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के, यही हो गया हम लोग का एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए ही पूछा था, यही आंसर हो जाएगा 5 का। चलिए ये ध्यान से देखिए, एक चीज नोट में, अगर आपको 2 गो ऑर्डर दिया हुआ है, जैसे ये आपको दे दिया है A B C D, ठीक है, और इसमें डिटर्मिनेंट का मान अगर 1 आ गया, ठीक है, डिटर्मिनेंट का मान वो इनवर्स के लिए होता है, ये रहने दीजिए। देखिए अगर एक मैट्रिक्स अगर 2 ऑर्डर का है, अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है 2 ऑर्डर का है और आपको दिया हुआ है, तो आप इसका डायरेक्ट एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए इस दोनों आप ये देख रहे हैं, ये दोनों को इंटरचेंज कीजिए आपस में, तो यहाँ बोलिएगा डी हो जाएगा और यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा तो ये सी और ये बी रहेगा, बस दोनों में माइनस लग जाएगा और कुछ बात नहीं है। 2 ऑर्डर का एडजॉइंट हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिए, हम आपको क्या बोले थे, जे यहाँ पे जिस भी मैट्रिक्स का हम लोग का एडजॉइंट निकालना होगा, ए मैट्रिक्स था, हम क्या बोले थे, ये दोनों को इंटरचेंज कीजिए, ये दोनों को इंटरचेंज है, और देखिएगा तो इस दोनों को सेम रखते हुए दोनों में साइन को हम लोग अपोजिट कर देंगे। अगर माइनस माइनस प्लस प्लस था तो माइनस लगा दिए, ऑलरेडी दोनों में माइनस लगाइएगा, ऑलरेडी साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। बस ध्यान रखिएगा, दोनों को आपस में इंटरचेंज करके दोनों में माइनस साइन लगा देंगे, बस। अगर 2 ऑर्डर में ही ये काम करता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे बात कर लेते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें x एंड y को वैल्यू निकाल के आपको बता देना है। कैसे, देखिए पहले ना बात तो डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम से आप कॉमन कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बात यहाँ पे मैट्रिक्स की आ रहा है तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में गुना होगा या हर एक एलिमेंट से कॉमन होगा। तो यहाँ पे 2 दिख रहा है तो 2 को आप कीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा, 2 को कीजिए 2 हो जाएगा और ये 6 और ये 0 और ये 2x, तो बोलिएगा हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे प्लस में ये y और ये 0 और ये 1 और ये 2 बराबर इधर में, तो बोलिएगा ये 5 ये 6 और ये 1 और ये 8, तो बोलिएगा यही होगा। अब दो मैट्रिक्स का जोड़ तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। दोनों को आप देखिएगा तो ये दो ऑर्डर का है, तो इसको जोड़िएगा तो ये 2y इधर में 6 हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में जुड़ जाएगा, और यहाँ पे 1 2 + 2x बराबर 5 6 1 8, तो बोलिएगा हो जाएगा। इसको कंपेयर कर दीजिए आप और यहाँ से x एंड y का मान निकाल दीजिए। 2y बराबर 5 हो जाएगा तो y का मान 3, ठीक है, और यहाँ से 2x बराबर आपको दिख रहा है 2x + 2 बराबर 8, अरे ये वाला इसके बराबर होगा, यहाँ से 2x बराबर 6 x बराबर भी 3 आ गया। यही आंसर हो जाएगा, x बराबर 3 y बराबर 3। चलिए हम आशा करते हैं कि आपको ठीक ठाक लग रहा होगा, तो चलिए आप इसको लाइक कीजिए दबा के, कर दो दोस्त, इतना ना शर्मा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, देखिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करें। आपको दिख रहा है बस मल्टीप्लाई दिया हुआ है भाई, वेरी इजी। पहला का कॉलम को बराबर कर दो, दूसरा के रो के बराबर कर दो, अगर है तो ये हम लोग का मल्टीप्लीकेशन संभव है। तो यहाँ से आपको निकालना है क्या, a × में b। a क्या दिया हुआ है तो बोलिएगा यहाँ से 5 4 2 3, और यहाँ से b देखिएगा तो आपको दे दिया है 3 5 1 6 8 4, तो बोलिएगा जी सर यही दे दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे देखिएगा तो ये 2 ऑर्डर का है, तो बोलिएगा इसमें 2 रो और 2 कॉलम बराबर है पहला मैट्रिक्स का। इसमें 2 रो एंड 3 कॉलम है, तो 2 रो लिखेंगे और 3 कॉलम लिखेंगे। आप ध्यान से देखिए इस चीज को, पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर है, ये समझता है ना, पहले रो को और बाद में कॉलम को लिखते हैं, तो बोलिएगा जी सर। और रिजल्टेंट में जो आएगा सो हम लोग का वही होगा, आपको दिख रहा है, जिसमें 2 रो होगा और 3 कॉलम। इसको ले जाइए सारे गली में घुमा के लाइए, तो बोलिएगा 5 × 15 और 6 को 4 से करेंगे 24, इसको करेंगे 50 25 8 चौका 32, इसको करेंगे 5 हो जाएगा और 4 4 जा 16, तो बोलिएगा जी सर हो जाएगा। ये कीजिएगा तो 3 दूना 6 और 23 18, और इसको इसमें अब ई वाला को ले जाएंगे सब में, तो ले जाइए। तो यहाँ से देखिए इसको लाइएगा ऊपर से, तो यहाँ से 5 दूना 10 और 8 3 24, 2 हो जाएगा और 4 3 12, तो बोलिएगा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा तो इसको जोड़िएगा तो 39, 5 और 2 7 और 5 57, और यहाँ से जोड़िएगा तो 21, ये वाला 24 और ये वाला 34, और ये वाला देखिएगा तो 24, और यही हम लोग का देखिए इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो बोलिएगा है सर। मल्टीप्लाई में जोड़ घटाव आपको ठीक से करना होगा। 39 57 21 24 34 14, 24 34 14, यहाँ पे 14 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे बात करते हैं। आइए ना हमरा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में, मारेंगे लाश से चल जाएगा नानी गन। कलम कॉपी उठा के एग्जाम का समय आ गया है, चलो एग्जाम पे ध्यान दो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा
एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है सर, दिया हुआ है। अगर हम आपसे पूछ दें एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा कुछ नहीं होगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां वाई डाल देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस वाई, यही होगा। और यहाँ से देखिएगा तो ये हो जाएगा माइनस में साइन वाई, और ये जीरो है तो जीरो रहेगा, ये साइन वाई हो जाएगा, ये कॉस वाई हो जाएगा, और ये जीरो रहेगा, तो बोलिएगा रहेगा। देखिए जहां जहां एक्स है, यहाँ पे अगर एक्स था तो यहाँ एक्स एक्स एक्स, यहाँ पे वाई है तो सब जगह एक्स के जगह पर वाई हो जाएगा, ये जीरो जीरो ये वन। चलिए अब ये इतना हो गया, ठीक है। अब इतना बात याद रख लीजिएगा। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, जहां जहां एक्स था वहां वहां हम वाई कर दिए, ठीक है, तो वाई हो गया। अब यहीं से हम एक बात और पूछेंगे, एफ एक्स प्लस वाई, तो बराबर आप क्या कीजिएगा सर, जहां जहां आप रखे थे ना, यहाँ पे अगर कुछ रखिएगा तो बस सबका एंगल में वही हो जाएगा, और जहां जहां जो जो रहेगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे माइनस में साइन एक्स प्लस वाई, और ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा तो कॉस एक्स प्लस वाई, ये जीरो ये वन ये जीरो और ये जीरो, तो बोलिएगा हो जाएगा। चलिए हो गया, तो अब आप इसको उठा के इधर रख लीजिए, इसको यहाँ और इसको यहाँ, ठीक है, उठा के रख लिए। अब क्या करें, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे निकाल लिए। आप इसमें से आपको प्रूफ करना है तो आप ए वो ले लीजिए, एलएचएस ले लीजिए, ये आरएचएस ले लीजिए, तो हम लोग आरएचएस बराबर उठाते हैं। आरएचएस बराबर आपको दिख रहा है एफ एक्स इंटू में एफ वाई, जी सर दिख रहा है। एफ एक्स का मान को आप डालिए, यहाँ से आप देखिएगा कॉस एक्स, ध्यान से देखिएगा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये माइनस में साइन एक्स और यहाँ पे जीरो, और यहाँ से देखिएगा तो ये आपको दिख रहा है साइन एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स जीरो और ये जीरो जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बगल में लिखना है एफ वाई का मान। एफ वाई का मान आप अभी अभी निकाले हैं, और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिख लीजिए। देखिए एफ वाई का मान के क्या निकाले थे, कॉस वाई माइनस में साइन वाई, यहाँ पे जीरो था, और यहाँ पे देख लीजिए साइन वाई, और यहाँ पे कॉस वाई, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये वन। अब आप ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों ये मल्टीप्लाई में है, और इसका आप ये भी तीन ऑर्डर का, ये भी तीन ऑर्डर का है, तो जाहिर सी बात है पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर होगा, और जो मैट्रिक्स आएगा वो तीन ऑर्डर का आएगा। तो बोलिएगा जी सर आएगा, यहाँ पे आएगा तो लिखिए, देखिए कैसे लिखाएगा, इसको आप उठाइएगा, इसमें कीजिए, यहाँ से आप कीजिएगा तो आपको दिखेगा कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई, ठीक है, ये वाला दिखेगा, और इसको इसमें कीजिएगा तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, यही दिखेगा। और जीरो को जीरो से कीजिएगा, हम जीरो नहीं लिखते या लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए, अब फिर इसको उठाइएगा, इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा माइनस साइन वाई और यहाँ पे कॉस एक्स, ठीक है। इसको कीजिएगा तो फिर आपको दिखेगा माइनस साइन एक्स और कॉस वाई, यही दिखेगा, और जीरो को जीरो से कर दीजिएगा जीरो, यहाँ पे जोड़ देते हैं, यही हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा तो अब आपको एक चीज देखने को मिलेगा, इसको इसमें कीजिएगा तो जीरो 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 हो जाएगा, मतलब ओवरऑल आप देखिएगा तो जीरो प्लस जीरो, यही होगा। अब देखिए, अब इसको उठाइएगा, कहने का मतलब, और इससे आप तीनों मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बोलिएगा कर देंगे। इसमें कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा साइन एक्स और यहाँ पे कॉस वाई, फिर प्लस में कॉस एक्स और ये साइन वाई, तो बोलिएगा जी सर यही दिखेगा, और जीरो है तो जीरो जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसको कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई, और इसको इसमें कॉस एक्स कॉस वाई, तो बोलिएगा जी सर, और जीरो जोड़ दीजिए। अब इसको आप उठा के इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये जीरो और ये वाला जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो, यही हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको कीजिएगा तो ये दोनों जीरो ये तीनों जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो, और इसमें कीजिएगा तो ये जीरो प्लस जीरो, यहाँ कीजिएगा तो ये दोनों जीरो से जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, हो जाएगा। अब क्या किया जाए, अब देखिए बस अब अगला एक लाइन में सोल्व हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और जीरो है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़िएगा घटाइएगा। माइनस में है और दोनों पहले प्लस में है तो ये कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें से आप माइनस को कॉमन कीजिए, यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस भी, यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन भी है, और माइनस को कॉमन कीजिएगा तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। और ये जोड़िएगा तो जीरो होगा, ये जीरो और ये 1 होगा। इसको देखिएगा तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, अभी हम आपको बताए थे कॉस ए प्लस बी, तो बोलिएगा हो जाएगा, और ये जीरो। अब यहाँ पे देखिएगा तो आपको दिख रहा है यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, और ये जीरो हो जाएगा। और ये इतना आप देखिएगा तो आपको किसके बराबर दिख रहा है, तो बोलिएगा यहाँ पे हमको दिख रहा है ये वाला एफ एक्स प्लस वाई, तो एल एच एस बराबर लिए थे क्या, आर एच एस बराबर आपका प्रूव्ड हो गया, तो बोलिएगा जी सर हो गया। और चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आशा करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले होइएगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग कैसे सॉल्व करें, बस इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें x का वैल्यू आपको निकाल के बता देना है। ठीक है, आप देखिए इसमें से कैसे निकालेंगे। पहला नंबर बात, इसमें 3 गो रो और 3 गो कॉलम है, और इसमें देखिएगा तो आपको दिख रहा है 3 गो रो एगो कॉलम, मतलब इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है पहला वाला का, और इसमें रिजल्टेंट का जो ऑर्डर होगा सो ये हो जाएगा। देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिसमें से आपको दिख रहा है 3 गो रो एगो कॉलम, इसको उठाइए और इसमें सबके साथ लपेट दीजिए। लपेटने का कहने का मतलब यहाँ x हो जाएगा, और ये प्लस में 0 और ये प्लस में 2, यही होगा। इसको उठाइए, इस तीनों में कीजिएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा और ये प्लस में 1। इसको कीजिएगा, ये 2x और 0, 2x और ये 0 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये x माइनस 5 माइनस 1 बराबर इसमें 0। ठीक है, 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से देखिएगा तो आपको दिख रहा है ये x प्लस 2, यहाँ पे 9, 2x प्लस में 3, x माइनस 5 माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, ये देखिएगा तो इसमें आपको दिख रहा है। अब सेकेंड वाले पे आ जाते हैं, ये फर्स्ट वाला था और ये सेकेंड वाला। इसमें आपको दिख रहा है 3 गो रो एगो कॉलम, और इसमें दिख रहा है एगो रो और 3 गो कॉलम। सर कॉलम और रो आपस में, पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर है, तो हम लोग का जो ऑर्डर आ जाएगा सो 3 गो का हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 का बराबर में 0 है। देखिए इसको उठाइएगा, इस सब के साथ कीजिएगा, क्या हो जाएगा, इसको उठाएंगे इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ करेंगे, इधर करेंगे तो ये x इंटू में x प्लस 2 रह जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो ये माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ से x प्लस 2 हो जाएगा, और इधर बढ़ाएगा तो यहाँ से माइनस x और माइनस 2 हो जाएगा। अब 9 को सबसे कीजिएगा तो ये 9x, 9 पचे 45, और यहाँ पे देखिएगा तो माइनस में 9, यही है। और इसको कीजिएगा तो ये x इंटू में 2x प्लस में 3, इसको कीजिएगा तो यहाँ से माइनस 5 बाहर आएगा, ये 2x प्लस में 3, और यहाँ पे देखिएगा तो माइनस में रहेगा बाहर,
1 और ये 2x प्लस में 3। ठीक है, यही होगा। तो बोलिएगा जी सर यही होगा। और आपको पता है ये 0 है तो आप इसको जीरो मैट्रिक्स जानते हैं। जिस भी डिटर्मिनेंट का सारा एलिमेंट 0 हो तो उसका हम लोग वैल्यू ऑलरेडी 0 लिख देते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट हो तो उसका वैल्यू हम लोग का 0 हो जाता है। कैसे? तो अब यहाँ से आप लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिएगा तो अब आप इसको कंपेयर कीजिएगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। सपोज दैट यहाँ मान लीजिए ये 9 बराबर है 9x बराबर 0, मतलब x बराबर 0 आ गया। ठीक है, यहाँ से आप लीजिएगा तो x इंटू x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ से एगो x का मान 0 आ जाएगा और ये x प्लस 2 बराबर 0 कीजिएगा तो यहाँ से x का मान -2 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। यहाँ से लीजिएगा तो -x -2 बराबर आपको दिख रहा है 0, -x बराबर +2, x बराबर आपको दिख रहा है -2। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये सब को देखिए ध्यान से। आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे और यहाँ पे निकाल दीजिएगा और निकाल दीजिए। देखिए x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ से निकालिएगा तो ये 2x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3/2 आ गया। यहाँ पे x का मान अलग अलग आ गया तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ये x का मान इसका पॉसिबल नहीं है, इसका x का मान पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से आप इसको लिखना चाहिएगा तो लिख दीजिएगा नो वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ठीक है, सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। 1 मिनट। चलिए आइए, आप यहाँ पे बोलिएगा आप इक्वेशन लिख रहे हैं, यहाँ पे तो मैट्रिक्स होना चाहिए था, लेकिन भाई जब भी किसी भी चीज का इक्वल आ जाता है तो इक्वालिटी का साइन लग जाता है तो हम लोग उसको इक्वेशन ही बोलने लगते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत ही आसान है, इसको किस प्रकार से सोल्व करें। अरे भाई सपोज दैट मान लो x प्लस वाई बराबर तुमको 5 दे दिया है, x माइनस वाई बराबर तुमको 5 दे दिया है। क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, जो x का मान आएगा सो हो गया, बस वही काम करना है। यहाँ पे a प्लस बी करना है, तो a प्लस बी बराबर आपको देखिए a बराबर आपको दे दिया है कितना, तो बोलिएगा यहाँ से दे दिया है 2 5 और यहाँ से 3 और ये 1, यही है। b बराबर आपको दे दिया है तो यहाँ से बोलिएगा 1 5 6 2, यही दे दिया है। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए, इस दोनों को आप एक बार जोड़ दीजिए। a प्लस बी बराबर आपको क्या दिख जाएगा, इसके एलिमेंट भी जुटेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा, 3 5 1 1, देखिए 1 5 6 2, तो बोलिएगा यही हो जाएगा। क्योंकि आपको एक बार यहाँ से a प्लस बी पूछा है, एक बार a माइनस बी पूछा है, इसलिए हम इसको जोड़ रहे हैं। इसको जोड़ दिए हैं और यहाँ से a प्लस बी का आप मान निकाल लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा, क्या दिखेगा 3 हो जाएगा और ये वाला 10 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो बोलिएगा जी सर यही हो गया। अब इसी को आप एक बार घटा दीजिएगा तो आपको a माइनस बी बराबर आपको दिख जाएगा, यहाँ से 2 5 3 1 और ये वाला माइनस में 1 5 6 2, और ये वाला आप देखिएगा तो आपको दिखेगा, 2 में से 1 को घटाइएगा, जाहिर सी बात है 1 बचेगा, इसमें से घटाइएगा 0, यहाँ घटा दीजिए -3 और यहाँ पे 1, और यही हम लोगों का आंसर। ये दोनों 10 नंबर क्वेश्चन का 3 10 9 3 3 10 9 3, यहाँ पे 1 -3 -1 हो जाएगा क्योंकि माइनस में 2 है और यहाँ पे 1 है।
चलिए यही हम लोग का आंसर। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कीजिए और हम इसी तरीके से आपको इंटरेस्टेड वीडियो आपको लेके आते रहेंगे। पढ़िए लिखिए और अच्छे से एग्जाम पे ध्यान दीजिए। आज तक के लिए बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।